नजर रखना पड़ेगा मम्मी जी और चाची जी पर। इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। आदि को कोई ना कोई समस्या में डालने की कोशिश जरूर कर सकती है। हमको आदि को कुछ नहीं होने देना है। अनमोल, खून निकल रहा है। तुम कौन सा ख्याल में खोई हो? रुको, हम तुम्हारे लिए बैंडेज लेके आते हैं। थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए ना अनमोल। ये काम करते करते कौन सा सोच में पड़ गई थी तुम? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही थी कि इस घर में रुकने का, हमारा सेहरा सजाने का जो कठिन फैसला तुमने लिया है उसको कैसे पूरा कर पाओगी? जैसे जैसे उसका समय नजदीक आता जा रहा है, कहीं तुम्हारा सब्र का बांध टूटने तो नहीं लगा है? तुम्हें पछतावा तो नहीं होने लगा है? देखो अनमोल, अगर ऐसा कुछ है तो अब भी समय है। तुम अपना फैसला बदलकर अपने घर जा सकती हो। ऋषि प्लीज दोबारा ऐसा मत बोलिएगा। हम तो आदि के लिए चिंतित हैं बस। आदि को लेकर? क्या हुआ आदि को? कल लड़की वाले आपको देखने आ रहे हैं ऋषि। और मम्मी जी और चाची जी फिर से कोई योजना बना रही हैं ये बात छुपाने की कि आदि आपका बेटा है। आदि तो हमारी तरह नहीं है ना कि उसे पल भर में पराया दिखा दिया जाए। उसकी रगों में तो आपका खून है, बेटा है वो आपका। और आप शादी के नए बंधन में बंधने जा रहे हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं होना चाहिए ऋषि। इसलिए ऋषि आपको आदि की बात लड़की वालों को बता देना चाहिए। हम बोले थे मम्मी जी और चाची जी को, लेकिन वो हमारा बात अनसुना कर दी। अगर आप कहेंगे तो आपकी बात जरूर सुनेंगे। आदि बहुत छोटा बच्चा है अभी, उसको कोई मुसीबत ना आने पाए, बस हम यही चाहते हैं। क्या हुआ? कुछ पता चला? अरे कम से कम ये तो पता लगाओ कि जिंदा है कि सच में मर गई है। देखो, वो सोनिया का पाप है ना, ये घर में पल रहा है और हमको उससे छुटकारा चाहिए। अरे तुम खर्चा का टेंशन मत लो, पता करो। माँ, ये क्या चल रहा है माँ? 7 साल पहले जो कारनामा किए हो ना, उसका भरपाई करने का कोशिश कर रहे हैं। एक से एक जासूस लगा दिए हैं, पर कोई भी सोनिया का पता नहीं लगा पा रहा है। हाँ, कोशिश तो हमने भी किया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पर हम आदि के बारे में क्या सुन रहे हैं? लगता है नौकरानी कान भर दी। एक नंबर की चुगलखोर हो गई है वो। उसी ने कहा ना सर? हाँ, लेकिन उसका एक बात से हम भी सहमत हैं। हमको भी लगता है कि लड़की वालों को आदि का सच बता देना चाहिए, क्योंकि आदि का मामला अनमोल से अलग है। तुम हमको न ककारा का पाठ मत पढ़ाओ। हमको अच्छा तरह पता है किसको क्या बताना और क्या नहीं। ये सब तुम हम पर छोड़ दो। हरीसी, तुम जा सैलू, लड़की वाले लोग आते ही होंगे। थोड़ा अपना फेशियल उसियल करवाओ, थोड़ा बाल वाल कटवाओ, एकदम हीरो के माफिक चमक के आओ। जाओ, ये औरतों के पछड़ा तुम छोड़ दो, तुम इसमें ना पड़ो। चलिए दीदी।
हुआ, ऐसे परेशान काहे टहल रही हो? अरे हम पूछ रहे हैं ऐसे परेशान काहे टहल रही हो? अरे हम ऑफिस से आते हैं ये सोचकर कि तुम्हारे चांद जैसे चेहरे का दीदार करेंगे, और तुम हो के सूरज की तरह चेहरा बनाकर मिलती हो। आपको कोई चिंता है? हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, कल अगर आदि गलती से भी लड़की वाला के सामने आ गया ना और अपने बचपने में ऋषि को सबके सामने पापा कह के बुला दिया ना, तो ये बताइए कि कौन लड़की वाला हमारे बेटा को अपना बेटी देगा? बस इतना सा बात। आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। देखिए, कल अगर आदि इस घर में रहा तो बहुत मुसीबत हो जाएगा। अरे क्या पता उसका खुराफात दिमाग में कब कौन सा कांड कर दे, कोई भरोसा है? हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उसको कैसे कल घर से बाहर निकाले। मतलब कि तुम यही चाहती हो ना कि कल जब लड़की वाले आए तो आदि किसी को नजर ही ना आए। हाँ। तो जब तुमने आज दोपहर को हमको कॉल किया था तब हमने ये प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया था। अच्छा, कैसे? ये देखो, ये है दवाई, ऑपरेशन से पहले पेशेंट को दी जाती है। इसका असर 4 से 6 घंटे तक रहता है। पेशेंट बिल्कुल बेहोश, जैसे कल लड़की वाले ऋषि को देखने के लिए आएंगे, इसकी 1-2 बूंदे आदि के खाने पीने की चीज में डाल के दे दे। जब तक लड़की वाले रिश्ता पक्का करके जाएंगे तब तक आदि बेहोश रहेगा। वाह, आप तो हमारा टेंशन ही दूर कर दिए। आखिरकार टाटा वाली के साथ रहते रहते ना आपका दिमाग भी तेज हो गया है। हाँ। और क्या? आदि, चलो जल्दी आकर अपना चॉकलेट ड्रिंक पी लो। ए नौकरानी, चाय बनने में तो देरी का है। मेहमान लोगों के लिए खाना बनाने में लग गए तो उसी में समय लग गया। बस 2 उबाल आ जाए, हम अभी लेकर आते हैं। देखो, दूध वाला अभी तक आया नहीं है। हम उसको बोले थे कि 5 लीटर एक्स्ट्रा दूध देकर जाए। जाओ, जाकर देखो काहे नहीं आया है। अभी देख कर आते हैं। boring chocolate drink. I don't like it. मम्मी जी कहाँ चली गई? हमसे बोल रही थी कि हम देखते रहेंगे। अरे वाह, लगता है मम्मी जी के कहने पर आदि ने पूरा चॉकलेट ड्रिंक पी लिया। वेरी गुड आदि। काम हो गया ना? अरे दवा मिला दिए थे, अब लुढ़क के ना कहीं सो रहा होगा। अच्छा, तभी वो शैतान का चेचे नहीं सुनाई दे रहा है। तो दीजिए। ए, सुनो, ये दोनों कप को ना बहुत अच्छा से संभाल के रखना। अरे वाह दीदी, बड़ा सुंदर कप है। इतना सुंदर कप दीदी, लेकिन दो ये वो। अरे वो कहा है ना कि 2 कप 2 खास लोग के लिए है। वो लड़की आ रही है ना आज, तो ऋषि जब उसके साथ अकेले में बैठेगा अपने दिल का बात करने के लिए, तो हाथ में चाय कॉफी होना चाहिए ना। हाँ हाँ। और सुनो, जब ऋषि लड़की के साथ बैठेगा ना, तो इसी कप में चाय या कॉफी देना। वो क्या है कि प्यार बढ़ेगा इससे। अब मूर्ति की तरह काहे खड़ी हो? जाओ।
आदि तो यहाँ फुटबॉल के साथ खेल रहा है। इसकी चॉकलेट ड्रिंक में दवा नहीं मिला के दी थी का? अरे हम मिलाए थे। तो फिर लगता है आदि ने शैतानी करके अपना चॉकलेट ड्रिंक चाय में डाल दिया था और इसी को पीकर ये चूहा बेहोश हो गया है। अब क्या करें? ऋषि, ऋषि जल्दी बाहर आओ। ऋषि देखो क्या हो गया है। ऋषि जल्दी बाहर आओ। ऋषि देखो। देखो ये बोनी ना चाय में जहर मिला के हम सबको मारना चाहती है। वो तो भला हो आदि का कि फुटबॉल फेंक के कप को गिरा दिया, वरना एक कप की जगह ना हम सबका लाश होता। वाह दीदी, क्या मौके पर चौका मारती हैं। किया आपने और सारा दोष मर दिया उस बोनी के कपार पे। अनमोल, ये क्या है? तुमने सच में चाय में कुछ मिलाया था? नहीं, हमने कुछ नहीं मिलाया। तो फिर ये कैसे हुआ? हमको नहीं मालूम, हम तो किचन में थे और मम्मी जी आई वहां पर और बोली कि जाओ दूध वाले को देख कर आओ। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि चाय में जहर हम मिलाए हैं? देखो सब लोग जानते हैं कि तुम बाहर से कितना भी बोल लो कि तुमको ऋषि का शादी से समस्या नहीं है, लेकिन तुम अंदर से जल रही हो। तुम्हें जानती हो कि टाटा वाले की जिंदा रहते तुम ऋषि को कभी वश में नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम हमको मारना चाहती हो। नहीं, हमने चाय में कुछ नहीं मिलाया। हम जब वहाँ किचन में वापस गए तो आप वहाँ नहीं थी और चाय खोल रहा था और आदि भी अपना चॉकलेट ड्रिंक पीकर जा चुका था। मम्मी जी कहाँ चली गई? हमसे बोल रही थी कि हम देखते रहेंगे। आदि, इधर आओ। तुमने अपना चॉकलेट ड्रिंक पिया था कि नहीं? नो, मैंने वो चॉकलेट ड्रिंक चाय में मिक्स कर दिया था। इसका मतलब चाय में कुछ नहीं, उस ड्रिंक में कुछ हुआ था। करेक्ट। उस कप में से बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी, इसलिए मैंने उस कप में रखी ड्रिंक को चाय में मिक्स कर दिया। हाँ तो हो सकता है ना कि तुमने आदि की चॉकलेट ड्रिंक में जहर मिलाया हो। हमने नहीं, हमको शक है कि ये काम आपने किया है। अरे अनमोल, शायद यही वो दवा है। केटामाइन लिक्विड, ये तो पेशेंट को बेहोश करने की दवा है। कहाँ मिली आपको? पापा,
अरे शर्म आना चाहिए आप लोग को। अब हमको सब समझ आ रहा है। आप लोग नहीं चाहते थे कि आदि लड़की वालों के सामने आए, इसीलिए उसको बेहोश करके रखना चाहते थे आप लोग। और इसका जरा सा भी ज्यादा डोज से आदि का जान को खतरा भी हो सकता था। तो क्या करते? रिश्ता जुड़ने से पहले टूट जाता और उन लोग को क्या बताते कि पिलोटा ऋषि का नाजायज औलाद है। जाओ आदि, खेलो। इसका एक सॉल्यूशन है। जिस तरह आप लड़की वालों से ये कहेंगे कि हम इस घर का नौकरानी हैं, वैसे ही आप ये कह दीजिएगा कि आदि इस नौकरानी का बेटा है और हम उसकी माँ हैं। और हमें आदि का माँ बनने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बन ही गए उसकी यशोदा मैया। इसलिए हमारे बेटे आदि के लिए किसी को टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। और हम आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं कि हमारे आदि पर अत्याचार मत कीजिए। क्या हुआ दीदी, आप परेशान काहे हैं? वो बॉनी का समस्या का समाधान हो गया ना? है क्यों बॉनी इस घर की नौकरानी और वो आदि कितना बन के रहेगी? क्या हुआ दीदी, कुछ गलत बोल दिए का? सुरीली, पराठा खाते खाते ना तुम्हारा दिमाग भी पराठे की तरह मोटा हो गया है। तुमको दूर का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। वो बॉनी ऋषि का शादी तक भले ही चुप्पी साध जाए, पर भविष्य का क्या गारंटी है? नया बहू के सामने भेद खुल गया ना तो पूरा धनबाद में ढिंडोरा पीट जाएगा और ऐसे पट तलाक हो जाएगा। ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आया। इसीलिए ना नया बहू के सामने हम बॉनी और आदि का रिस्क नहीं ले सकते हैं। उन दोनों को ऋषि से दूर करने का पक्का इंतजाम करना पड़ेगा ताकि ऋषि पर ना वो दोनों का साया भी ना पड़े। है तो इसमें क्या है, आपका दिमाग तो दो धाली तलवार है। पर चल क्या रहा है? हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करें कि वो बॉनी खुदे आदि को लेकर ये घर छोड़कर चली जाए। हाँ दीदी, बड़ा बेहाया पेड़ है, ऐसा जम के बैठी है कि उखड़ने का नाम ही नहीं ले रही। बेहया। वाह सुरीली, गजब का आइडिया दी हो। अब देखो, ऐसा चक्रीय रचते हैं ना कि वो बॉनी खुदे यहाँ से चली जाएगी और साथ में वो नाजायज पैदाइश को लेके भी जाएगी। वाह दीदी, लगाई। तुमने बड़ी आसानी से कह तो दिया कि ऋषि का दोस्त बनकर रहोगी, अपने हाथों से उसका सेहरा सजाओगी, उसकी सुहाग सेज सजाओगी। क्या ये हो पाएगा तुमसे? हाँ, क्यों कर रही हो ये त्याग? क्या हासिल होने वाला है इससे? क्या मिलेगा तुमको इससे? हाँ अनमोल, हम सच में जानना चाहते हैं कि आखिर क्या मिलेगा तुमको आदि की यशोदा मैया बनकर। क्यों तुम खुद को उन रिश्तों में उलझा रही हो जो तुम्हारे हैं ही नहीं? हम रिश्तों को उलझाने, उन्हें सुलझाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सुलझने की बजाय और उलझते जा रहे हैं। अगर तुम आगे बढ़कर आदि को नहीं अपनाती तो हम आदि को किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते जहां पर उसका लाइफ सुधर जाता। उसका लाइफ तो आज भी सुधर सकता है अगर आप उसे अपना ले तो। नहीं, हमारा उसके साथ कोई भी भावनात्मक लगाव नहीं है और ना ही हो सकता है। हम उसको नहीं अपना सकते। हम जानते थे उस बच्चा के साथ ऐसा ही अन्याय होगा, इसलिए हम उसका यहाँ देखभाल करने का निर्णय लिए, उसका यशोदा मैया बनकर। तो इसका कीमत तुम अपना आंख के सामने हमारा शादी होता हुआ देखकर चुकाओगी। ए लड़की,
लड़की वाले आ रहे हैं और गलती से भी तुम्हारा सच्चाई उन लोग के सामने नहीं आना चाहिए, वरना तुम जानती हो कि हम सिर्फ धमकी नहीं देते। और एक बात कान खोल के सुन लो कि अब से तुम इस घर का नौकरानी हो और आदि तुम्हारा बेटा, मतलब आदि नौकरानी का बेटा है। और जो नौकरानी होती है ना, वो घर के कमरा में बैठ के मालिक से बतियाती नहीं है, उनका औकात अलग होता है। और आज हम तुमको बताएंगे कि तुम्हारा औकात कहाँ है। सुरीली जी Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.